स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और हम लोग शुरू करने वाले हैं अब उदासीनता वक्र की दूसरी विशेषता। तो शुरू करते हैं उदासीनता वक्र की विशेषताएं। उदासीनता वक्र की विशेषताएं। दूसरी जो विशेषता है वो है उदासीनता वक्र ऊपर से नीचे की ओर उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर होता है। ओके, इसे एक चित्र की सहायता से हम लोग समझेंगे। ये हो गया एक्स अक्ष, ये मूल बिंदु O और ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु की मात्रा को दिखाया गया है, वाई वस्तु की मात्रा, वाई अक्ष पर वाई वस्तु की मात्रा को दिखाया गया है। इस तरीके से ये डायग्राम होगा और यहाँ पर x वस्तु की जो इकाइयाँ हैं उनको शो करेंगे, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पर जो y वस्तु की जो इकाइयाँ हैं उन्हें शो करेंगे 1 2 3 4। और इन सारे बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींचते हैं यहाँ से इस तरीके से। ये हो गया IC यानी इंडिफरेंस कर्व, यानी उदासीनता वक्र। ये हो गया संयोग A, संयोग B, संयोग C और ये संयोग D। अब हम बात करते हैं कि जो उदासीनता वक्र है ये IC ऊपर से यानी y अक्ष से नीचे की ओर यानी x अक्ष की ओर उन्नतोदर होता है, झुका हुआ होता है इस तरीके से। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है, देखिएगा कि जब उपभोक्ता वस्तुओं के A संयोग को चुनता है इसको, तो इस A संयोग पर उपभोक्ता जो वस्तुओं को उपभोग कर रहा है वो एक इकाई तो x की उपभोग कर रहा है और प्लस 4 इकाई, देख पा रहे हैं आप लोग, 4 इकाई y की उपभोग कर रहा है। अर्थात उपभोक्ता यहाँ पर y की अधिक इकाइयों का उपभोग कर रहा है 4 इकाई के रूप में और x की कम इकाई का उपभोग कर रहा है। जब उपभोक्ता फिर अब x वस्तु की अधिक वस्तुओं का उपभोग करना चाहता है तो वह अब A संयोग से आगे बढ़कर B संयोग का चुनाव करता है, B संयोग पर आता है। इस पर क्या होता है कि अब वह 2 इकाई x की और प्लस 3 इकाई y वस्तु की अब इनका उपभोग करता है। अब हम लोग A संयोग से B संयोग की यदि तुलना करें तो हम लोग पाते हैं कि जहां पर A संयोग पर उपभोक्ता 4 इकाई y की उपभोग कर रहा था वहां पर मात्र 3 इकाई करने लगा है उपभोग, और जहां x की 1 इकाई को उपभोग कर रहा था वहां पर x की 2 इकाई का उपभोग करने लगा है। तो इसका मतलब ये है कि उपभोक्ता अब x वस्तु की इकाइयों का उपभोग उत्तरोत्तर बढ़ाता जा रहा है और y वस्तु की इकाइयों का उपभोग कम करता जा रहा है। अब उपभोक्ता सोचता है कि उसे x वस्तु की और अधिक इकाइयों का उपभोग करना है, तो फिर वो B वस्तुओं के संयोग को छोड़कर C संयोग को चुनता है जिस पर 3 इकाई x की और प्लस 2 इकाई y की चुनता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x वस्तु की इकाइयों का उपभोग लगातार बढ़ रहा है और y वस्तु की इकाइयों का उपभोग लगातार घट रहा है, 4 3y 2y। ओके, अब D संयोग पर जब आता है तो इस संयोग पर 4 इकाई
x की प्लस 1 इकाई y की चुनता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x की 4 इकाई यानी सबसे अधिकतम हो गई और y की सबसे कम 1 इकाई हो गई। तो ये जो उदासीनता वक्र है ऊपर से नीचे यानी उन्नतोत्तर इसलिए होता है, ऊपर से नीचे की ओर इसलिए झुका हुआ होता है क्योंकि जब उपभोक्ता जैसे जैसे एक वस्तु यानी x के रूप में अगर हम यहाँ देख रहे हैं x वस्तु की मात्राओं का उपभोग लगातार बढ़ाता जाता है तो दूसरी वस्तु यानी y की इकाइयों का उपभोग वह घटाता जाता है। क्यों? ताकि संतुष्टि का स्तर पूर्ववत बना रहे या उसे समान मात्रा में संतुष्टि या उपयोगिता प्राप्त होती रहे। इसीलिए उपभोक्ता एक वस्तु को उपभोग बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु के उपभोग में उसे कमी करनी होती है। इसीलिए ये उदासीनता वक्र ऊपर से नीचे उन्नतोत्तर होता है।